Which defects causes डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल? कौन सा डिफेक्ट के कारण डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो होता है वो कम हो जाता है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? डिसलोकेशन होता है, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है ना, जो क्रिस्टल होता है उसमें जो एटम होता है ना, एटम एटम ये अपने एक्चुअल प्लेस से कहीं और चले जाते हैं, मतलब ये क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं पर किसी और जगह चले जाते हैं, तो ये होते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। तो ये इसमें से डेंसिटी कम नहीं होता है ना, क्योंकि मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो ये तो नहीं होगा। अब आता है शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का मिसिंग हो जाता है, मतलब कैटायन है और एनायन है ना, इक्वल नंबर कैटायन बना है, वो बाहर चले आते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ एटम निकल गए बाहर, तो इससे क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है उसका मास कम जाएगा। अगर मास कम जाएगा तो डेंसिटी कम जाएगा, क्योंकि क्या होता है डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है क्रिस्टल का जो है कांस्टेंट है, पर यहाँ मास कम रहा है, जब मास कमेगा तो डेंसिटी भी कम जाएगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसलिए आंसर इसका शॉर्टकट डिफेक्ट जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। द सोल्यूशन इज सेड टू बी, है ना। यहाँ पर मोलारिटी भी दे रहा है, मोलारिटी है, यहाँ पर मोलालिटी दिया हुआ, मोलालिटी दिया हुआ है ना। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, पर यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ, तो आपको ये आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आपसे मोलारिटी नहीं मोलालिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी, है ना। मोलालिटी क्या होता है? मोल पर यूनिट मास इन केजी। यहाँ पर जो मास लेते हैं ना, वो सॉल्वेंट का मास लेते हैं। किसका मास लेते हैं? सॉल्वेंट का मास लेते हैं, है ना। मास सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो यहाँ पर पहले तो हमको मोल निकालना पड़ेगा। मोल किसका होता है? मोल जो होता है वो सॉलिड का होता है ना। किसका मोल होता है? सॉलिड का, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 18 ग्राम दिया हुआ है ग्लूकोज का मास दिया हुआ है। हमको पता है कि मोल क्या होता है, मोल क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है। अब यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है? तो 18 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड है वो ग्लूकोज ही है ना, और मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है, याद रखिएगा। क्योंकि मोलिकुलर जो फार्मूला होता है ना वो ग्लूकोज का, वो होता है C6H12O6। आप जोड़ लीजिएगा इसका मोलिकुलर वेट, तो 180 आएगा, ठीक ना। ये 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मोलारिटी निकाल रहे हैं। तो मोलारिटी में मोल पर यूनिट होता है, मोल पर यूनिट मास। अब सॉल्वेंट इन केजी होता है, मोल तो निकाल लिए, 0.1 निकाल लिए। अब मास होगा केजी में, यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि 1000 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको नीचे 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम तो लिखेंगे, तो नीचे 1 लिख दिए, है ना। तो यानी कि 0.1 मोल आंसर आ जाएगा, ये आंसर बी जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना। मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं ना, जो सॉल्वेंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना, वही होते हैं, है ना, वही उसी पर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो नेचर, है ना, यहाँ पर नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब चलते हैं, अगला क्या है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पाई इक्वल टू CRT, है ना। यहाँ पर जो ये पाई होता है ना, वो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर C जो होता है मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलारिटी बोले तो या कंसंट्रेशन बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। पर यहाँ C कंसंट्रेशन वाला C यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया है ना, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर चेक कीजिए कहाँ पर ये मैच कर रहा है। और यहाँ पर R जानते हैं गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है ना। देखिएगा यहाँ पर मैच कर रहा है, पाई, ये कोई कि पाई हो गया, और ये जो C है ना इधर जाएगा तो CRT नहीं बन जाएगा, तो आंसर बी ही जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि
द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाएगा, है ना, 1 मोल कॉपर फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन, मतलब 1 मोल मतलब जो कॉपर, कितने कॉपर जो है जमा हो जाएंगे, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली, फॉर्मूला होता है मेरा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू Q बाई 96,500, ये होता है, ये फ्राडे का लॉ है ना। उसी से एक फार्मूला है एक्चुअली, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था, इसलिए मैंने इस तरह का फार्मूला है। एक्चुअली ये जो फार्मूला था इक्विवेलेंट में था, पर इक्विवेलेंट नाम सुनकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, इसलिए ये जो है ना हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल लिख दूंगा। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 लिखेंगे इसको ना, कॉपर सल्फेट को। अब CuSO4 है तो कॉपर +2 चार्ज है, अगर कॉपर +2 चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर भी +2 ही होगा, मतलब वैलेंसी फैक्टर में प्लस माइनस नहीं आता है, तो सिर्फ 2 ही लिखाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर सोचने वाले थे कि +2 क्यों लिए, मतलब 2 ही क्यों लिए, क्योंकि जो कैटायन पर जो चार्ज होता है ना, वही अगर कोई आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन पर चार्ज होगा या एनायन पर चार्ज होगा ना, वही उसका वैलेंसी फैक्टर भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दिए हम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 लिख दिए। और Q हमको चार्ज निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन, है ना, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर Q बाई 96,500 हो जाएगा, है ना। तो Q कितना हो जाएगा, 96,500 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। आप जानते होंगे कि 1 फराड जो होता है वो 96,500 के बराबर होता है, यानी कि इसको 2 फराड लिख सकते हैं, क्योंकि 96,500 को मैं 1 फराड लिख सकता हूँ। तो 1 फराड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 2 फराड नहीं आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 फराड। सी आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर, सी जाएगा, ठीक ना। बस इतना ही तक है, बाय।